द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंधविश्वास फैलाने जैसे आरोपों में घिरे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र भी बन गया तो वो हनुमान जी से अखंड भारत मांगेंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम किसी समुदाय के विरोधी नहीं है, लेकिन जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, हम उसके विरोधी हैं। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ बॉलीवुड निर्माताओं पर भी वो जमकर बरसे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अपनी फिल्मों में बॉलीवुड के निर्माता हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान को टारगेट ना करें। यानी एक तरीके से चेतावनी बॉलीवुड के तमाम निर्माताओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से दी गई है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो अपने बयानों के चलते और साथ ही अंधविश्वास फैलाने जैसे आरोप उन पर लगे हैं। लगातार उनके एक के बाद एक इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। कभी उनका जो मंच लगता है, जो उनका दरबार लगता है, वहां जो अर्जी लगती है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो आपकी अदालत में पहुंचे, जहां पत्रकार रजत शर्मा के तीखे सवालों का सामना उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से वो दहाड़े हैं, जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं, जाहिर तौर पर एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। न सिर्फ उन्होंने बॉलीवुड निर्माताओं को चेतावनी दी है, बल्कि बुलडोजर की जो वो लगातार बात कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। साथ ही वो लगातार जो कहते हैं कि हनुमान जी की असीम जो कृपा है वो उन पर है। ऐसे में जब रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि आखिर वो हनुमान जी से क्या मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत दरअसल हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो वो हनुमान जी से अखंड भारत मांगेंगे। और साथ ही जो उन पर ये आरोप लगा है कि दरअसल वो सनातन की बात करते हुए दूसरे समुदाय का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी समुदाय के विरोधी नहीं हैं, विरोध हम उनका करते हैं जो सनातनियों का विरोध करता है, हम उसके विरोधी हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको बता दें, रजत शर्मा ने बागेश्वर बाबा से ये पूछा कि आप कहते हैं कि अब मैं बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। इस सवाल के जवाब पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि ये भी हमारा अहिंसात्मक रवैया है, पूर्ण अहिंसात्मक। ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपकी अदालत में अपनी आय का भी खुलासा किया। दरअसल इसको लेकर सवाल रजत शर्मा की ओर से पूछा गया था, जिसके जवाब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि वो अपने दरबार में बैनर लगवाकर और माइक पर भी लोगों को संबोधित करके ये बताते हैं कि उनके यहाँ किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उनके शिष्य जो हैं उन्हें गुरु परंपरा के नाम पर दान दे देते हैं। और इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे ये कहा कि आप भी ये इंडिया टीवी का हाउस हमारे नाम कर सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लेते भी हैं। लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप हमें गुरु मानकर देते हैं तो हमें सब स्वीकार्य है। आप हमें अगर गुरु मानते हैं तो इंडिया टीवी का हाउस भी मेरे नाम कर सकते हैं। हम उस गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं जहां अंगूठा भी गुरु को दान में दिया जाता है, वो भी हम लेते हैं। ये तमाम बड़ी बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से आपकी अदालत में की गई। जब होस्ट जो थे शो के रजत शर्मा, उनकी तरफ से तमाम तीखे सवाल जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री से किए गए, जिसका जवाब उन्होंने दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि आय जो है वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, वो कोई कंपनी नहीं चलाते हैं। तो ऐसे में उन्हें कोई गुरु मानकर जो दान देता है वो उसे स्वीकार करते हैं। और ऐसे ही अंदाजा आप लगा लीजिए कि जितने सनातनी हैं उतनी कमाई है। अब आप हिसाब लगा लीजिए
इस तरीके से जवाब जो है वो रजत शर्मा को धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिया गया है। साथ ही जिस तरीके से लगातार बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, लगातार जो भगवे रंग का अपमान हो रहा है, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देवी देवताओं को गलत तरीके से फिल्मों में दिखाया जा रहा है, उस पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर्स को चेतावनी देते हुए ये कहा कि वो अपनी फिल्मों में हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे भगवान को बिल्कुल भी टारगेट ना करें। इतना ही नहीं, आपकी अदालत में सवालों का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि हमारे सनातन में भगवा रंग ही है। एक फिल्म 1987 से 1988 के आसपास आई थी, जय संतोषी माँ। फिल्म आने के बाद लोगों की भावनाएं इतनी बढ़ी कि शुक्रवार के दिन टमाटर और नींबू बिकना कम हो गया। इस तरीके से उन्होंने कहीं न कहीं बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है, जो बॉयकॉट का सिलसिला लगातार जारी है, उसको लेकर जब रजत शर्मा ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, इस पूरे दरअसल 1-to-1 जो उनका इंटरव्यू हुआ है, इसमें तमाम कोशिशें रजत शर्मा की ओर से की गई कि किस तरीके से कहीं न कहीं बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्हें अपने सवालों के जाल में फंसाया जाए। लेकिन उन्होंने एक एक कर तमाम जो सवाल थे रजत शर्मा के, उसका जवाब दिया। रजत शर्मा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ये भी सवाल किया कि भगवा रंग से आपको क्या दिक्कत है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम है। उन्होंने कहा कि भगवा रंग आखिर क्यों टारगेट पर है, हरा रंग भी तो बेशर्म हो सकता है, कि उनकी तरफ से जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम सनातनियों के विरोध का विरोध करते हैं। किसी रंग से, किसी व्यक्ति से, किसी समुदाय से हमारा कोई विरोध नहीं है, केवल सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी बिरादरी का हो, समुदाय का हो या फिर समाज का ही क्यों ना हो। उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो दरअसल सनातन की बात करते हुए, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए तमाम दूसरे समुदाय का अपमान करते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया। रजत शर्मा ने उनसे दरअसल ये सवाल किया कि कई बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनमें जो संगीत है वो नौशाद ने दिया है, जो गाना गाया है वो मोहम्मद रफी ने गाया है, उसे शकील बदयूनी ने लिखा है। इस तरीके का सवाल भी उनकी तरफ से किया गया, जिस पर शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कह रहे हैं कि हम किसी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम शेख मुबारक के साथ दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर अपने जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका कहीं ना कहीं सनातन की ओर जो झुकाव है, उसको लेकर ही वो तमाम बातों का जिक्र करते इस पूरे इंटरव्यू में नजर आए। उनकी तरफ से दरअसल ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर हनुमान जी की जो कृपा है वो मेरे ऊपर है, और अगर मेरा जो हनुमान जी के पास अर्जी लगी है वो हिंदू राष्ट्र की है, और अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो उसके बाद भी वो अपनी मांग जारी रखेंगे और अखंड भारत वो मांगेंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा उन पर जो तमाम आरोप थे इस अदालत में लगे, फिर चाहे वो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके दरअसल मंच पर पहुंचना हो, उनके दरबार में चाहे पहुंचने की बात रही हो, उन्होंने साफ तौर पर इसे नकारा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी उनके दरबार में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही बीजेपी के कई और नेता, कई और वीआईपी जो लोग हैं वो उनके दरबार में जरूर आए हैं। तो तमाम तीखे सवालों का जवाब जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिया गया। ये वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कि सवालों के घेरे में हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, वो दरअसल ऐसे बयान देते हैं जो कि कहीं ना कहीं देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यही कहा कि हिंदू राष्ट्र और अखंड राष्ट्र जो है उसकी मांग वो लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।